बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स टेस्ट श्रृंखला के तहत आज ये आप चौथा वीडियो देखने वाले हैं और यहाँ पर हम बात करें इस श्रृंखला की तो इस वीडियो श्रृंखला में आपको बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह देखने को मिलता है। ये हिंदी भाषा में आपके लिए उपलब्ध है और ये आपको बिल्कुल टेस्ट वाले फील यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में देता है। तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस तरह के वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रृंखला के सारे वीडियो को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। इससे पहले जो 3 पार्ट चैनल पर अपलोड हुआ है आप उसे जाकर जरूर देखिए। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर करंट अफेयर्स कोर्स वाले सेक्शन में जाकर वहां पर आपको दिखेगा एक क्विक रिवीजन करंट अफेयर्स करके, तो उस पर क्लिक करके वहां से आप वीडियो भी देख सकते हैं और साथ साथ इस टेस्ट श्रृंखला का सारा पार्ट का पीडीएफ फाइल भी वहां से आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की वहां पर चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर जाइए और सभी पीडीएफ फाइल को वहां से यानी कि इस श्रृंखला के सभी पीडीएफ फाइल को वहां पर आप निःशुल्क डाउनलोड कर पाएंगे। हम यहां पर चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी प्रश्नों की संख्या 25 होगी और यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि इस कट ऑफ मार्क्स को आपको हासिल करना है। कम से कम 20 प्रश्नों को यहाँ पर 25 में से सही से हल करना है और ये बिल्कुल आपको टेस्ट वाले फील देगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और आंसर करेंगे। एक्सप्लेनेशन की किसी भी प्रकार की यहाँ पर आप उम्मीद नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं आपको नहीं देने वाला, लेकिन पीडीएफ फाइल जो आपको मिलेगा वहाँ पर संपूर्ण व्याख्या इसका किया गया रहेगा। तो वहाँ से एक प्रकार से चीज़ों को बेहतर तरीके से आप रिवाइज कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि इस वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि विभाग की झांकी को यहाँ पर पहला स्थान मिला है। 76वां स्वतंत्रता दिवस 2022 में 15 अगस्त को मनाया गया, तो इस अवसर पर कृषि विभाग की झांकी पहले स्थान पर रही। और भी कई सारे फैक्ट आपको वहाँ पर पीडीएफ में मिल जाएगा, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तृतीय स्थान पर, और संबंधित फैक्ट होंगे किस थीम के साथ ये सारी झांकियाँ निकाली गई थी, पिछले वर्ष कौन सी झांकी पहले स्थान पर थी। तमाम चीज़ों की जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले हम और हमारी टीम की तरफ से यानी कि बीपीएससी मेकर की पूरी टीम की तरफ से बिहार की राजकीय पर्व छठ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बिहार की राजकीय पर्व छठ की बात करें तो इस अवसर पर हमारी टीम के द्वारा एक ऑफर आपके लिए लाया गया है। इस ऑफर की संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेंगे ये ऑफर की जो अवधि होगी ये 1 नवंबर 2022 तक है, यानी कि ऑफर का लाभ उठा सकते हैं 1 नवंबर 2022 मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे तक। इस बात का यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब ये ऑफर क्या है, किन किन चीज़ों में यहाँ पर आपको ऑफर मिल रहा है एप्लीकेशन पर, सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर करंट अफेयर्स कोर्स में एक बहुत बड़ा ऑफर आया है जो कि अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये ऑफर केवल 500 छात्रों के लिए ही उपलब्ध है। अगर हम यहाँ पर ऑफर के फायदे की बात करें तो पिछले 2 वर्ष का दैनिक और मासिक करंट अफेयर्स ई बुक आपको मिलेगा इसमें, और साथ साथ ज्वाइन करने की तिथि से अगले 1 वर्ष तक करंट अफेयर्स का सारा मटेरियल आपको मिलता रहेगा। या फिर अगर 1.5 वर्ष का परचेज करते हैं तो 1.5 वर्ष का मिलेगा, लेकिन एडिशनल तौर पर प्रीवियस 2 वर्षों का यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट 2021 का पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ से ध्यान रखिए, जिसमें कि आपको बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, जो कि संपूर्ण विश्लेषण के साथ आपको इसमें मिलने वाला है और ये आपको हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया है। तो इस कोर्स की बात करें तो ये कोर्स जो है ये केवल और केवल आपको 100 रुपये में मिल रहा है। बीपीएससी मेकर के करंट अफेयर्स की श्रृंखला से आप लोग भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो यहाँ पर ऊपर आई बटन पे मैं एक लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको अंदाजा लगेगा कि कितने प्रश्न हमारे मटेरियल से पूछे जाते हैं। अभी हाल ही के दिनों में बीपीएससी ऑडिटर और बीपीएससी एग्जाम 2 बार आयोजित हुआ, बिहार एसआई आयोजित हुआ, सारे एग्जाम में जितने भी प्रश्न बने हैं वो हमारे नोट से लगभग 99% प्रश्न बने हैं। इस चीज़ का आपको हमने प्रूफ भी बहुत बार दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले ऑफर की तरफ। अगला ऑफर आपको 68वीं बीपीएससी वाले कोर्स में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए। 68वीं वाले कोर्स में ये सारे आपको मटेरियल मिलने वाले हैं, हिंदी भाषा में उपलब्ध है। इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है जो कि आपको ऑनलाइन माध्यम में मिलेगा, और इस साथ साथ इसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का करंट अफेयर्स भी शामिल है। तो जो लोग भी इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पर भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम इस ऑफर को स्किप करते हुए चलते हैं आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर 2022 में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, और इस अवसर पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही है?
तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी पहले स्थान पर रही। और इस झांकी का जो थीम था, इस थीम पर आधारित था, इसका नाम था बंदिशों से आज़ादी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम यहाँ पर अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी प्रश्नों को आप लोग काउंट कीजिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पर सही हल किया है। हम यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीआरपीएफ की टुकड़ी को यहाँ पर 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला चौथा प्रश्न है कि अगस्त 2022 में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन नियुक्त हुए थे? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरेश कांत वर्मा। अगस्त 2022 में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति नियुक्त हुए थे सुरेश कांत वर्मा। नेक्स्ट होगा पांचवां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया था? तो बिहार के जो उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन, तो उस समय इनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया था। अब वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री कौन है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। हालांकि इसकी संपूर्ण जानकारी आपको हमने एक वीडियो के माध्यम से दिया था। आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके बिहार का नया मंत्रिमंडल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ था? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए भारत से कुल मिलाकर 46 शिक्षकों का चयन हुआ था और इन 46 शिक्षकों में बिहार के 2 शिक्षक शामिल थे। ये संपूर्ण जानकारी आपको दिया गया है। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में जर्मनी के जो चांसलर हैं ये है ओलाफ शाल्ज। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा आठवां प्रश्न। ये प्रश्न है कि ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में भारत पुरुष वॉलीबॉल टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण कोरिया। देखिए इस श्रृंखला में अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की टेस्ट की इस श्रृंखला के बारे में, तो अगर आपने डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो को फॉलो किया है या फिर आप कहीं और जगह से करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से किया होगा, तभी आपको यहाँ पर इस टेस्ट को देने में मजा आ रहा होगा। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। संपूर्ण व्याख्या के साथ वहाँ पर आपकी तैयारी करवाई जाती है। हालांकि वहाँ पर आपको सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे, आप चाहें तो उस समय निकालकर सारे वीडियो को देखिए। निसंदेह ही ये आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समीर वी कामत अभी हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही आंकड़ा पुनः तोड़ दिया है? तो यहाँ से संपूर्ण जो आंकड़ा था वो हमने आपके सामने साझा किया था, आपके साथ साझा किया था। ऐसे में यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो अपने ही पुराने प्रजनन की रिकॉर्ड का भी तोड़ दिया है दक्षिण कोरिया ने। ऐसे में ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला 11वां प्रश्न है कि इप्सॉप इंडिया के हाल ही के एक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की टॉप 3 की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो हाल ही में इप्सॉस इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी, इसमें भारत के भरोसेमंद संस्थानों की टॉप 3 की सूची में
पहले स्थान पर रक्षा बल, दूसरे स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक और तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री का कार्यालय है। जबकि टॉप 3 की सूची में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है ये चौथा स्थान है। जबकि 5वें स्थान की बात करें तो सीबीआई 5वें स्थान पर रहा है। तो ये सारी जानकारी नोट कीजिएगा। अगला 12वां प्रश्न होगा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2022 हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। हम यहाँ पर सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार की बात करें तो ये अमेरिका के साथ भारत द्वारा आयोजित होता है, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच ये आयोजित होता है। अभी हाल ही में ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में अम्मा योजना की शुरुआत की है? तो अम्मा योजना संबंधित है सिक्किम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी तरह का एक मिलता जुलता है अम्मा बोडी योजना, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है कि हाल ही में अगस्त 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अगस्त 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटाग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। जितने भी छात्र बिहार करंट अफेयर्स वाली श्रृंखला को, डेली जो करंट अफेयर्स वाली श्रृंखला आती है, अगर आपने उसे फॉलो कर रखा है तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। तो इस श्रृंखला को देखे एक तरह से अपना कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला 16वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जनता दल यूनाइटेड अर्थात जदयू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पैरालिफ्टर सुधीर ने पुरुषों के हैवीवेट फाइनल मुकाबले में कौन सा पदक जीता था? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये इसका 22वां संस्करण था, जो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट होगा हमारा 18वां प्रश्न। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने 180 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। 19वां प्रश्न यहाँ पर हमारा होगा कि जनवरी 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में कर सकते हैं कि 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में ये डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम नियुक्त हुए हैं। 20वां प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है? ओडीएफ की बात करें तो खुले में शौच मुक्त गांव भी हाल ही में कौन बना है? आपको यहां बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये दक्षिण मोबुआंग गांव जो संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजल। अगला 21वां प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने थे? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि जस्टिस उदय उमेश ललित, या फिर यू ललित करके भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि 50वें की भी घोषणा हो चुकी है। हमने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के तहत संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा किया है। अगला होगा 22वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु।
अगला होगा हमारा 23वां प्रश्न। प्रश्न के अगस्त 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 20 व्यस्त एयरपोर्ट में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पर है? तो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर विश्व के 20 व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। अगला 24वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में बोनालू महोत्सव आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोनालू महोत्सव जो संबंधित है ये तेलंगाना से संबंधित है। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला 25वां प्रश्न है कि जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में बिहार किस स्थान पर रहा है? कंप्लीट जानकारी यहां से हमने आपको दिया है, आपके साथ सारी जानकारी साझा किया गया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में अपना बिहार 15वें स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए कि यहाँ पर आपने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। ईमानदारी पूर्वक वहाँ पर अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ साथ जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार इन प्रेजेंट, आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस वीडियो श्रृंखला में अगर किसी प्रकार के आप सुझाव देना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं इससे संबंधित, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए। और साथ साथ जो प्रीवियस वीडियो अगर आपका छूट चुका है प्रीवियस पार्ट, तो आप जाके जरूर देखिए। और एक बार पुनः आप सभी को बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे पीडीएफ फाइल जहां पर आपको संपूर्ण व्याख्या मिलने वाला है, ये आप सभी छात्रों के लिए निःशुल्क है। डेली करंट अफेयर्स वाले कोर्स के तहत क्विक रिवीजन करंट अफेयर्स करके एक सेक्शन बना है एप्लीकेशन पर, वहां पर जाकर के सारे पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।